हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक कॉमन प्रॉब्लम है जो काफ़ी मतलब सालों से और आज तो इतना ज़्यादा है कि यूथ जो है वो उससे परेशान है। मिडिल एज, ओल्ड एज, तो सबको ये अफेक्ट करने लगी है आजकल। तो क्या रीज़न है कि आजकल यूथ जो है वो इतना ज़्यादा हार्ट अटैक केसेस को फेस कर रहा है और जिससे काफ़ी लोगों की जान जा रही है। मिडिल एज वो आजकल लाइफस्टाइल और जो भी रीज़न है उनसे उनका भी काफ़ी बढ़ गया है और ओल्ड एज में तो रहता ही है प्रॉब्लम। सो कैन वी प्रिवेंट इट, कैन इट अवॉइडेबल, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। देयर आर सर्टेन थिंग कार्डियोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे, बट वही है कि हर कोई जाना नहीं चाहता है, हर कोई जा नहीं सकता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। तो इसलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे क्या कर सकते हो आप, व्हाट टू डू। सबसे पहले ये जो तीन चीज़ें हैं इनको आपको टैकल करना पड़ेगा। तो टैकल करने के लिए सबसे पहले सॉल्ट, शुगर और फाइन फ्लोर, ये तीनों को आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। WHO बोलता है कि जो साल्ट सॉल्ट इनटेक है वो जो है 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर डे। और जो शुगर है वो 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर डे। बट इंडियंस शुगर जो है वो तो इतना मतलब चाय 10 बार पी लेते हैं, 5 बार पी लेते हैं, कोई 2 बार पी लेता है। फिर आप स्वीट्स भी खा लेते हो और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कि जो शुगर इनटेक को 30 या 100 ग्राम कर देती है। सॉल्ट है वो ज़्यादा कर देती है। तो आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी जिससे आप लेस सॉल्ट और शुगर का इनटेक करें। WHO क्या बोलता है वो भी हम जानेंगे और क्यों इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है वो भी हम देखेंगे। सो दीज आर द थिंग्स। अब ये WHO की वेबसाइट है और यहाँ पे 29 अप्रैल को एक आर्टिकल है उनका। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो एवरेज जो पीपल हैं वो 9 to 12 ग्राम पर डे मतलब सॉल्ट इनटेक करते हैं, पर WHO बोलता है कि 5 ग्राम से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो लेस देन 5 ग्राम ये रहना चाहिए। और हम बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और जो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाता है। तो WHO बोलता है ये सब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इन तीनों के यूज का। अगर ऐसा कर लेते हैं तो उस केस में हम जो हार्ट अटैक है वो 30% तक प्रिवेंट कर सकते हैं और इन्हीं की वजह से 25 लाख डेथ एक साल में हो जाती है। ये तीन चीज हम जो ज्यादा इनटेक करते हैं उसकी वजह से। अब नेक्स्ट क्या है, क्या करना है आपको कि सॉल्ट कैसे हार्मफुल है, थोड़ा साइंटिफिक वे में अगर हम जाने कि ये जो सॉल्ट है वो कैसे हार्मफुल है। एक्चुअली हमारी बॉडी का जो हार्ट है जब बीट करता है तो वो धड़कते टाइम वो सोडियम और पोटेशियम का एक लेवल होता है। उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम और पोटेशियम के, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से बीट करेगा, कितना बीट करेगा, कब तक बीट करेगा। बट जब ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं तो इन आयंस का डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि करंट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, वैसे ही ये भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह ही एक्ट करते हैं। और जब सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो जो रिदमिसिटी बनी रहती है वो हार्ट को स्टॉप कर सकती है। जैसे कि जब सेम लेवल का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है और करंट रुक जाता है वैसे ही हार्ट भी धड़कने से रुक जाएगा। दूसरा केस क्या है, शुगर। शुगर 30 ग्राम तक शुगर हमारी बॉडी अच्छे से मैनेज कर सकती है, पर उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं, ग्रेटर देन 30 लेते हैं, तो वो 60 लेंगे, 70 लेंगे, 100 लेंगे, ज्यादा लेंगे तो वो जितना भी शुगर है वो क्या होगा कि फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फैट में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन आता है दैट इज इंसुलिन। और आप को फील करेंगे कि हमने तो ओनली मीठा खाया है और फिर भी हमारा फैट काफी बढ़ रहा है। तो आजकल जस्ट मीठा खाने से भी फैट बढ़ता है और फैट बढ़ने से क्या होगा, हमारे हार्ट की जैसे ये वेसल है, ये वेसल के अंदर यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है जैसे पानी एक वेसल के अंदर से फ्लो करता है। तो उसी तरह से ये फ्लो करता है। अगर हमने ज़्यादा शुगर खाया तो उससे फैट ऐसे यहाँ पे लेयर एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो जो ये पैसेज है ब्लड फ्लो का ये बहुत नैरो हो जाएगा और जिससे कि आपका ये पूरा क्लॉग भी कर सकता है।
पूरा प्लेग हो जाएगा तो फिर ब्लड पास नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, जब आप जिम में ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रिदमिक एक्सरसाइज, और उस केस में भी आपका ये जो वेसल है फटने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या जिम में जाना बंद कर दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका हार्ट नॉर्मली अच्छे से फंक्शन कर रहा है, आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया है, या नॉर्मल ईसीजी करा के भी पता चल जाता है कि आपका हार्ट कंडीशन सही है या नहीं है। अगर डॉक्टर बोलता है कि सही है तो आप जिम में जाइए, कुछ भी कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके हार्ट में एथीरोस्क्लेरोसिस, जो ये फैट जमा हो गया है, इसी को कंडीशन को एथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये कंडीशन अगर आपकी बॉडी में हो गई है तो आप एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब थिंग्स हैं। दूसरा, शुगर आप लेवल को कंट्रोल कीजिए, वो डायबिटीज का भी फॉर्म ले लेता है काफी बाद में चल के, तो आपको ये सब कंट्रोल करके चलना है। सॉल्ट का अगर कंसंट्रेशन कम ज्यादा ज्यादा हो गया तो रिदमिसिटी और हार्ट जो बीट करना वो बंद कर देगा, यहाँ पे तो ब्लड फ्लो ही बंद हो जाएगा अगर शुगर का इंटेक ज्यादा होगा। तीसरा, मैदा। मैदा एक टाइप का क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में चिपक जाता है, आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, तो आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, इसलिए वो हार्मफुल है। तो ये तीनों चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछोगे वो बोलेगा कि स्मोकिंग जो है वो आपको रोकना चाहिए, स्मोकिंग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से काफी अंदर जो पूरा सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। अल्कोहल, उससे भी आपका फैट ज्यादा जमा होता है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो वही सब है जो WHO ने प्रेस्क्राइब किया है। 30 ग्राम से ज्यादा शुगर एक दिन में नहीं खानी है, 5 ग्राम से सॉल्ट ज्यादा एक दिन में नहीं खाना है। ये सब अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो एटलीस्ट यंग जनरेशन, मिडल एज में आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। और अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखोगे तो अपनी फैमिली, नेशन और ह्यूमैनिटी को हेल्दी रखोगे। आप खुश रहोगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी। आप, आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल आपको मजबूर करता है, बट एटलीस्ट आप इतने पढ़े लिखे हो, साइंटिफिक वे में सोच सकते हो, तो उस तरीके से आप अपने इंटेक को कम कर सकते हो। टोटली तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, हर कोई तो बिल्कुल सेंट नहीं है कि बिल्कुल अवॉइड कर देगा। तो इस केस में आप कर सकते हो कि इसको मिनिमाइज करो, रिड्यूस करो। और ये इंडिया की एक बॉडी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड WHO, दोनों प्रेस्क्राइब करते हैं कि कम कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। तो ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है। जस्ट अवेयर इट और सेव योर हार्ट, सेव योर फैमिली, सेव योर सेल्फ, सेव योर फ्रेंड्स, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स, सोसाइटी, एवरीथिंग, सेव योर नेशन। थैंक यू सो मच।